क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे इतनी गहरी टनल्स कैसे बनाई जाती हैं और उसमें पानी क्यों नहीं आता? तो आइए जानते हैं। दरअसल चैनल टनल दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर टनल में से एक है, जिसकी खुदाई समुद्र तल से करीब 45 मीटर नीचे की गई थी। इस काम में भारी भरकम वाटरप्रूफ टनल डिगिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन लगभग 1000 टन से भी अधिक था। और जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई तो दीवारों को स्टील और कंक्रीट से कवर किया गया, ताकि समुद्र के तेज दबाव को झेलते हुए टनल में पानी ना आ सके। और सबसे कमाल की बात यह थी कि ब्रिटेन और फ्रांस की टीमें इंग्लिश चैनल के नीचे दोनों सिरों से खुदाई कर रही थी और उन्हें बीच में आकर मिलना था। और आखिरकार 6 साल की मेहनत के बाद वे ठीक बीच में आकर मिल गए। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पृथ्वी के उतना नजदीक नहीं है जितना हम सोचते हैं? और यदि आज मंगल ग्रह पर हमारी कोई कॉलोनी होती तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में जितना समय लगेगा वह आपको चौंका देगा। एग्जाम्पल के लिए, दरअसल जब हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं तो वह लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर है। यानी लाइट 1 सेकंड के अंदर पृथ्वी की 7 बार चक्कर लगा सकती है, जिससे पृथ्वी पर सिग्नल भेजना तात्कालिक लगता है। और आपको बता दें कि अर्थ और मार्स की दूरी फिक्स नहीं है, और यह दूरी समय समय पर बदलती रहती है। जब मार्स और अर्थ एक दूसरे के क्लोजेस्ट पॉइंट पर होते हैं तो वह लगभग 5 करोड़ किलोमीटर दूर होते हैं। अब यहाँ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाले सिग्नल को मार्स तक पहुँचने में 3 मिनट लगेंगे और उत्तर देने में 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जब मार्स अपने सबसे दूर सूर्य के दूसरी ओर यानी फार्देस्ट डिस्टेंस पर होता है तो लाइट को वहां तक पहुंचने में 22 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि आप मार्स से पृथ्वी पर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आइंस्टीन के द्वारा दी गई कुछ ऐसी थ्योरी जिससे आप फ्यूचर में 100% टाइम ट्रैवल कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आपको यह जरूर पता होगा कि इंटरस्टेलर में कूपर और उसकी टीम एक मिलर्स प्लैनेट पर जाते हैं, जो कि ब्लैक होल के काफी करीब होता है, जहां पर बिताए गए हर एक घंटे पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होते हैं। ठीक इसी तरह से आप भी अगर किसी ब्लैक होल के पास कुछ साल बिताकर वापस पृथ्वी पर आते हो तो पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे। दूसरा और सबसे फेमस तरीका ये है लाइट के 90% ऑफ द स्पीड से ट्रैवल करना। मान लीजिए कि अभी अभी जन्मे हुए 2 जुड़वा बच्चे हैं और आप उनमें से एक बच्चे को लगातार 5 सालों तक लाइट के 90% ऑफ द स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में स्पेस में ट्रैवल करवाओगे, और ठीक इसी तरीके से आप उसे वापस भी लाओगे। आने और जाने का टोटल टाइम कैलकुलेट किया जाए तो ये टोटल 10 साल है, यानी कि वो बच्चा वापस अर्थ पर आएगा तो वो टोटल 10 साल का हो चुका होगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चा पहले से ही अर्थ पर था उसकी एज 23 साल हो चुकी होगी। रात के अंधेरे में चमकते हुए सितारों के बीच हमारा मून एक अलग ही पहचान रखता है, लेकिन क्या आपको पता है ये अर्थ से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर हम इस दूरी को स्केल करें तो अर्थ और मून के बीच 30 अर्थ आराम से फिट हो जाएगी। और तो और अगर सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट को अलाइन कर दे तो ये भी इन दोनों के बीच आराम से समा जाएंगे। दरअसल सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट के डायमीटर को जोड़े तो ये लगभग 3,80,000 किलोमीटर होता है। जितना करीब हम सोचते हैं, असल में चांद इतना करीब है नहीं। इमेजिन करिए एक ऐसे शक्तिशाली रहस्य जो हमें हमारे गैलेक्सी और लाखों अरबों तारों को एक अनजान दिशा में खींचे जा रहा है। हमारा सूर्य जो हर सेकंड 20 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, हर साल 7 अरब किलोमीटर का सफर तय करता है। लेकिन क्या सिर्फ सूरज ही भाग रहा है? नहीं, हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह मिल्की वे गैलेक्सी के साथ मिलकर ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति की ओर खींचते चले जा रहे हैं, और मिल्की वे खुद भी कॉन्स्टेलेशन सेंटोरस की ओर 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। अब सोचिए, इतनी ज्यादा स्पीड में हमें आखिर कौन खींच रहा है? क्या यह कोई अनदेखा ब्रह्मांडीय रहस्य है? वैज्ञानिकों ने इस अनदेखी शक्ति को द ग्रेट अट्रैक्टर नाम दिया है, एक अद्भुत ग्रेविटेशनल ताकत जो लानियाकिया सुपर क्लस्टर में स्थित है। इसका प्रभाव इतना जबरदस्त है कि अरबों गैलेक्सीज भी इसको खुद से बचा नहीं पा रही हैं, वह भी इसकी ओर खींचती चली आ रही है।